जय हिंद सभी दोस्तों को और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ये दिन अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि इस दिन पे कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। अपने बच्चों को भगत सिंह के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में और उन लोगों के बारे में जिन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा किया, ज़रूर बताएं। आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, चाहे आप गेम में हो, चाहे आप किसी और काम में हो, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदलने वाली है। क्यों बदलने वाली है? क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे लोगों की स्टोरीज़, कुछ ऐसे खिलाड़ियों की कहानियाँ जिनके सारी चीज़ें अगेंस्ट थी, सारे ओड्स उनके अगेंस्ट थे, कंडीशंस उनके अगेंस्ट थी, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर ग्रेट बैट्समैन, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। 1989 का कराची टेस्ट मैच, वकार यूनुस का बाउंसर उनके नाक पे लगा और नाक टूट गई, खून बह रहा था। दूसरे एंड पे सिद्धू पाजी थे। सिद्धू पाजी ने कहा कि तू वापस चला जा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी कहा कि तेरी तो नाक टूट गई है यार। वसीम अकरम साहब ने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था कि बेटा यहाँ एक ही ड्राइव मिलेगी और वो ड्राइव है होटल से ग्राउंड तक की ड्राइव, ये स्कूल क्रिकेट नहीं है। लेकिन जब सब लोग ये बोल रहे थे कि तुझे वापस चला जाना चाहिए, सचिन तेंदुलकर ने बोला कि मैं खेलेगा। उस 15.5 साल के लड़के ने ये साबित कर दिया था कि वो दुनिया की क्रिकेट में एक नई चीज़ होने वाली है। उसके बाद मैंने बात की वसीम अकरम साहब की। आप लोगों को बता दूं कि वसीम अकरम साहब को टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़, being a doctor, being a physician, I can tell you that management of type 1 diabetes as a patient is very difficult, because you have to eat at a regular interval, you have to manage your blood sugar, you have to take insulin 2 to 3 times. कुछ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं जो कम से कम जिनको आपको 2 से 3 बार लेना पड़ता है। उसके बावजूद 1997 में डायबिटीज़ होने के बावजूद वसीम अकरम साहब 6 साल और खेले और टोटल 918 विकेट हैं। ही हैज़ 918 इंटरनेशनल विकेट्स, विच प्रूव्स that even if you have a condition which is totally against you, you can still go against the odds. अगली कहानी युवराज सिंह की, यूवी पाजी की। मैं उनको यूवी पाजी बुलाता हूँ। मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे को बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं जब भी मिले हैं। यूवी पाजी 2011 के वर्ल्ड कप में उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। उनसे चला भी नहीं जाता था ठीक से, क्योंकि उनको लंग कैंसर हो गया था। लंग कैंसर की वजह से उनका स्टेमिना बहुत गिर गया था, वो फोकस नहीं कर पाते थे। लेकिन यूवी पाजी ने अपना फोकस नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कि 2011 का वर्ल्ड कप हम सचिन तेंदुलकर के लिए जीतने वाले हैं। 2012 में उन्होंने टेस्ट करवाए और पता चला कि उनको लंग कैंसर है। बावजूद उसके उन्होंने लंग कैंसर से फाइट की और वो वापस ग्राउंड पे आए। उसके बाद उन्होंने 150 भी किया, आपको याद होगा। तो ये यूवी पाजी की कहानी ये बताती है कि यूवी पाजी किसी भी कंडीशन से लड़ सकते हैं और आप भी एज ए स्पोर्ट्समैन किसी भी कंडीशन से लड़ के ऊपर आ सकते हैं। 12 का आंकड़ा यूवी पाजी के साथ काफ़ी रहा है। 12वें महीने की 12 तारीख को 12 बजे सेक्टर 12 में पैदा हुए थे यूवी पाजी। और T20 के वर्ल्ड कप में जब उन्होंने जो है 12 गेंदों में 50 रन किए थे, जब 6 छक्के लगाए थे उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को। तो अब अगली कहानी आती है जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो कहानी है विलिमा रुडोल्फ की। विलिमा रुडोल्फ आज तक की दुनिया की सबसे तेज़ एथलीट हुई हैं, अमेरिकन एथलीट विलिमा रुडोल्फ। आपको उनकी कहानी बताऊं, उनको बचपन में पोलियो था। 21 भाई बहन थे वो लोग, उनमें से एक थी विलिमा रुडोल्फ। और पोलियो होने के बावजूद उन्होंने ये डिटरमाइन कर लिया था कि मैं एक दिन ओलंपिक में जाऊंगी। 12 साल की उम्र तक वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी, उनको पैर में ब्रेस बांध के चलना पड़ता था। विलिमा रुडोल्फ की ऑटोबायोग्राफी अगर आप पढ़ें, अगेंस्ट द ऑड्स, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल था, चलना उससे आसान था, दौड़ना उससे आसान, जीतना सबसे आसान। ज़िंदगी भी इसी तरह है, कोई भी स्टेप आप लें तो खड़ा होना सबसे मुश्किल है, चलना उससे आसान है और जीतना सबसे आसान है। अगली कहानी कैरोली टकस की। कैरोली टकस एक पिस्टल शूटर थे हंगरी के। कैरोली टकस राइट हैंड पिस्टल शूटर थे, लेकिन उनके राइट हैंड में ग्रेनेड फट गया था। 1936 में वो ओलंपिक्स में आना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ में ग्रेनेड फट गया और उनका हाथ पूरी तरह से डैमेज हो गया। कैरोली टकस चाहते तो बैठ के रो सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद किया क्या, अपने लेफ़्ट हैंड को ट्रेन किया।
1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। कैरली टकस को 4 साल और इंतज़ार करना था। उसके बाद 1944 के ओलंपिक भी कैंसिल हो गए, उनको फिर से 4 साल इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन 1948 में कैरली टकस ने गोल्ड मेडल जीता, वो भी किसके साथ? दी ओनली हैंड। वो वहाँ नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने 1952 में फिर से जीता, और वो भी विद दी ओनली हैंड। इन लोगों की कहानियाँ ये बताती हैं कि अगर सारी कंडीशंस आपके अगेंस्ट भी है, स्टिल यू कैन गो थ्रू। एबी डिविलियर्स का एग्जांपल आप ले लें। 5 खेल ऐसे हैं जिनमें वो इतने पारंगत हैं। टेनिस में उन्होंने जो टेनिस के लिए जो साउथ अफ्रीका के लिए टेनिस खेलते हैं उनको हराया हुआ है। हॉकी बहुत अच्छी खेलते हैं, फील्ड हॉकी बहुत अच्छी खेलते हैं, गोल्फ बहुत अच्छी खेलते हैं। वो इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल हैं कि अगर आप चाहो तो आप अपने अंदर कोई भी टैलेंट डेवलप कर सकते हो। मुझे यकीन है कि ये वीडियो सुनने के बाद आपको भी यकीन हो गया होगा कि आप भी उन बाकी खिलाड़ियों की तरह हो जो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मेरी ऊपर वाले से ये दुआ है कि आप वो कर पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।